Hello everyone and good evening. Here one more paper I have published that is regarding a study about why still educated female have fewer numbers in government and private sectors in India. That is which is I have published in International Journal of Development Research. तो यहाँ पर मैंने एजुकेटेड फीमेल से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम को एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इस पेपर में एंड दैट इज़ अबाउट देयर करियर को लेके उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के रेट को लेके। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने नेट से इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया है और उसी को मेंशन किया है। कुछ सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो गांव में काम करने वाली औरतें हैं या फिर उनका जो लेबर का वर्क है, नीचे लेवल का वर्क है या किसी भी लेवल का वर्क हो, और उसके बाद जो एजुकेटेड वुमेन जो अर्बन एरियाज़ में हैं वहाँ पर उनकी जो प्रतिशत है वो किस लेवल से कितनी लेवल तक बढ़ती है। तो इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखी नहीं गई है, जैसे 3.4% है रूरल एरियाज़ में, और वो ज़्यादा बढ़ते बढ़ते रिसेंटली 2021 to 2022 के जो रिपोर्ट में 32.8% ही बढ़ी है, और ये बहुत स्लो इसका प्रोग्रेस हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जो पार्टिसिपेशन रेट है एजुकेटेड फीमेल, बहुत टाइम के बाद जब रिपोर्ट को इसको निकाला गया तो ये 3.4 से ही बढ़ कर के 36.6% ही बढ़ी है, जो 50% भी नहीं है। अगर 50% हमारी आधी आबादी है हमारी कंट्री में, तो उसमें से 36.6% ही वुमेन्स है जो एक सक्सेस लेवल को वहाँ पर काम करने की कैपेबिलिटी रखती हैं किसी भी वर्क स्टेट में, वर्क सेक्टर में। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है क्यों? आजकल जो है इतनी तेज़ी से एजुकेशन में इतना इम्प्रूवमेंट है, इतने सारे रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है, प्लस इतनी अवेयरनेस है, देन ऑल्सो एजुकेटेड वुमेन्स still they have to face some sort of problem, some sort of challenges। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के थ्रू मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, जैसे कि अगर एजुकेशन से फीमेल्स अगर एजुकेशन में बढ़ रही हैं, और अगर हम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आसपास की न्यूज़ को देखें तो न्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा क्या है, परसेंटेज उनका परफॉर्मेंस का बहुत इंक्रीज़ है, अच्छा है, और उन्हीं की अप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें हमें पता है कि वो फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो कि उनके स्किल और काम को और उनके एजुकेशन को कोरिलेट भी करता है। कहीं कहीं उनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी हो रही है उसके बाद भी। और कोविड के कुछ पॉइंट्स भी लिए हैं। कोविड के बाद जो है पॉलिसीज़ जो है उनका काम करने की बहुत तरह की उसमें चेंजेस भी हुए हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो है, बट उसका सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। उसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को थोड़ा सा अगर हम अपने माइंडसेट में, सबसे पहले तो जो हमारा माइंडसेट है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा लेवल के लिए भी चेंज करेंगे और थोड़ा सा चेंज करेंगे तो भी बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे क्या है, आजकल ज़्यादातर हॉलीवुड या बॉलीवुड के जो एक्टर या एक्ट्रेस है उनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी पर्सनालिटी को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उन्हीं को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। तो उससे थोड़ा सा हट के जो रियल रियल फैक्ट्स हैं, अगर आप उनको देखें या उनको रोल मॉडल माने, उनसे इंस्पायर हों, तो ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि बीइंग अ मदर 1857 में जब इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने सबसे पहला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इनके थ्रू इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था एज अ वुमेन। वही मैं बोल रही हूँ, एज अ वुमेन मैंने एग्जांपल लिया है। अगर आज की गर्ल्स को इनके बारे में पता हो तो इन्हें अपनी सिचुएशन से कुछ हद तक डील करने की जो है इंस्पिरेशंस मिल सकती है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बीइंग मदर जो ब्रिटिशर्स थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और वॉर वाले फील्ड में भी उनको मात दी थी। भले ही उन्होंने वीर गति को वो प्राप्त हुई थी, बट उनकी सक्सेस को ही माना जाता है सबसे आगे। देन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के बारे में भी आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। लता मंगेशकर जी हैं, लता मंगेशकर जी ने जिस एज में और जिस टाइम पे लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, इन्होंने अपने फैमिली का जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, पूरे डिटर्मिनेशन और पूरे डिसिप्लिन के साथ उसको एंड तक, एंड ऑफ हर लाइफ उन्होंने निभाया है एंड उसको कंप्लीट भी किया है। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन का नाम मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि 18 की एज
में ही इन्होंने मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीता था। एंड ये एक विल पावर होती है, 18 की एज में कोई भी अगर वो अपना गोल अचीव करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने बहुत पहले से इसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं आता है, बहुत मेहनत करनी होती है। देन सोसाइटी से थोड़ा सा हट के इन्होंने काम किया है। एट द एज ऑफ 24 की एज में इन्होंने गर्ल्स चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है अपनी फर्टिलिटी को सेव रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसके लिए इन्होंने बहुत तरह की चीज़ों को फेस किया है, बहुत तरह की चीज़ों को चैलेंजेस को फेस किया है। इतना आसान नहीं होता है सोसाइटी में, सोसाइटी आती है बीच में। ये इसका अगर आप चाहो तो एक्सपीरियंस ले सकते हो, किसी भी गाँव में चले जाओ और बोलो कि नहीं, अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए, इसमें ऐसे प्रॉब्लम होती है, वैसे प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिकल लेवल पे खुद देख लो कि आपके साथ किस तरीके की सिचुएशन आती है, कितना आप सक्सेस हो पाते हो उस तरह की काम में। आपको होगा क्या, एक्चुअली पास पागल बना के मार पीट के वहाँ से भगा देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे डील करते हो अपने विल पावर पे, तो वो फैक्ट्स के बेस पे अगर आप इंस्पायर हो गए पर्टिकुलर लोगों से, तो वो ज़्यादा सही रहेगा बजाय कि कुछ एक्टर या एक्ट्रेस की पर्सनालिटी को। ठीक है, वो ठीक है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, बट जहाँ पे प्रैक्टिकली डील करना है किसी प्रॉब्लम से, तो वहाँ पर अगर आप एक स्ट्रांग चीज़ों को रोल मॉडल माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इसमें अगर आप देखें तो सावित्रीबाई फूले जी का भी नाम आप देख सकते हैं। वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी है, जो कि इनइक्वालिटीज़ को उन्होंने एक तरह से इनइक्वालिटीज़ पे काम किया था एजुकेशन फील्ड में, और हमारी कंट्री की पहली महिला शिक्षिका थी वो। तो और इसके लिए विल पावर चाहिए होती है। सोसाइटी से थोड़ा सा हट के अगर आप जा रहे हो, देन ऑब्वियसली आप में उतना करेज होना चाहिए और उतना मेंटली लेवल पे स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है गर्ल्स को या वुमेन्स को सीखनी चाहिए इनसे, जो कि रियल रोल मॉडल हैं और बहुत अच्छे हैं, हमारी कंट्री के हैं, हमारी हिस्टोरिकल बेस पर आते हैं। देन ऑब्जेक्टिव, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव इसमें लिया है, अपना पहला ऑब्जेक्टिव लिया है कि एजुकेटेड जो फीमेल होते हैं, इनका लो पार्टिसिपेशन है क्यों, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इनको रोकते हैं एजुकेटेड एजुकेशन होने के बाद भी। देन हाईलाइट, इन पे हाईलाइट किया है इनका है जो अगर जॉब मिल भी जाए तो भी इम्बैलेंस इतना क्यों होता है इनकी लाइफ में। ये दो गोल है। एंड देन इसमें सबसे पहला जो रीज़न है, ये आज़ादी से पहले की अगर मैं बात करूं, तो अगर देखा जाए जेंडर स्टीरियोटाइप है ऑब्वियसली। अगर जिस तरह की कम्युनिटी बेस्ड सोच है लड़कियों को लेके लड़कों को लेके, एक भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन की सोच है, वो प्रॉब्लम आती है। मैरिज है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर एक लड़की एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से अचीव भी करती है तो उसके बाद जो है एज की प्रॉब्लम आती है। एज में पर्टिकुलर एज में शादी होनी चाहिए, सोसाइटी में सेटल होना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एक साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है, ये प्रॉब्लम होती है। ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस है जो फीमेल फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं होती हैं। किसी भी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर देखोगे आज की सिचुएशन में कि कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कितना टॉर्चर हो रहा है, कितना उनको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है उस पर्टिकुलर काम के लिए। तो यहाँ पर जो ऑथोरिटी में जो हायर लेवल पे अगर कोई फीमेल भी है, तो वो उस गर्ल्स को सपोर्ट करके या फिर उसको सिंपैथी करके, सेफ्टी के थ्रू सिंपैथी दिखा करके भी ये इन सब चीज़ों की सोच और ऐसी सोच की कम्युनिटी की ऐसी डिस्क्रिमिनेशन वाली सोच को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। देन जो गाँव के एरियाज़ में जो लड़कियां हैं, वो इसीलिए भी इस तरीके की उनकी सेफ्टी की प्रॉब्लम है, इसीलिए भी वो पढ़ने नहीं जा सकती हैं ज़्यादा, घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं। देन जेंडर बायस हायरिंग प्रमोशन, ऑब्वियसली अगर गर्ल्स के पास क्वालिफिकेशन है तो उनके स्किल अगर कमी हो गई कहीं पर, तो वहाँ पे जो हमारी कंट्री का जो पेट्रियार्किक सीक्वेंस चला आ रहा है उस बेसिस पे गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी ऑथराइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन में उनके हायरिंग प्रोसेस और प्रमोशन के प्रोसेस को लेके। देन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, जब भी आप किसी एजुकेशन फील्ड में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हो, किसी भी फील्ड से कंप्लीट करो, या इंजीनियरिंग हो या फिर साइंस बैकग्राउंड हो या फिर कोई और आर्ट्स का बैकग्राउंड ही क्यों ना हो, जब आप करियर के बेस पे अपनी जॉब को चूज करने जाते हो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में, तो क्या होता है आपकी जॉब जो है स्किल के साथ मिसमैच हो जाती है और वहाँ पर ये गैप है, ये जॉब का गैप होता है।
देन हाँ, वेज डिस्पैरिटी बहुत जगह पे फीमेल जो है सेटिस्फाई नहीं है अपर लेवल पर भी। जैसे आपने आजकल देखा होगा यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको क्लियर करने के बाद जो गोल अचीव किया जाता है, वो उस पोजीशन पे जाने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं है, तो वहाँ से वो ना अपनी जॉब को दूसरी जॉब में जो उनको फ्लेक्सिबल लगता है या जहाँ से वो सेटिस्फाई हो सकते हैं वहीं उस जॉब को ज्वाइन करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते उस काम में। देन लीगल फ्रेमवर्क है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इतना सिक्योरिटी या इतना सेफ या इतना हाइजेनिक इन्वायरमेंट वुमेन्स को नहीं दे पाती हैं, राइट। देन पर्सनल फैक्टर्स जो हैं, इतनी सोसाइटी में इतनी जो चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में, या फिर जितने क्राइम को देखा जाए और रियल लाइफ में जो भी चीज़ें वुमेन्स के अगेंस्ट है उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो एक बेसिक सी नीड होती है वुमेन्स को या गर्ल्स को, कहीं पर भी कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई कंपनी है, या कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पर एग्जैक्टली उन्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक हाइजेनिक प्लेस की। क्योंकि कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की या सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हाइजेनिक प्लेस होना चाहिए। अगर वो नहीं है, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है, ना वो पढ़ाई कर पाती हैं कहीं पे, ना वो जॉब की तो बात ही छोड़ देती है उसके बाद। देन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उनमें ऑब्वियसली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। मेथोडोलॉजी में मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के इन्फॉर्मेशन को लिया है, पहले के कंपैरिजन में, आज के कंपैरिजन में। अगर हम वुमेन्स की कंडीशन देखें तो क्या है एग्जैक्टली, तो हिस्टोरिकल में जो कम्युनिटी बेस्ड ऑक्यूपेशंस है, कम्युनिटी बेस्ड में एक कंफर्ट जोन में एक लड़कियों को बोला जाता है कि कॉमन सा प्रोफेशन है टीचिंग का प्रोफेशन, वो कर लेना चाहिए। और नहीं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है तो उससे अपनी जो उसका जो लेवल है और जो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब उसकी होनी चाहिए, वो नहीं भी है तो भी चलेगा। देन ब्रिटिशर्स के जो रूल्स चले आ रहे हैं बहुत पहले से, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जब भी उनको कोई काम कराना है, मजदूर अगर उन्हें चाहिए तो वो औरतों को नीचे लेवल का ही काम देते थे, यानी लेबर का काम देते थे। बाकी के लेवल पे जो थे मेंस रहते थे, वहाँ पर मेल फैकल्टी ज़्यादा रहती थी। इसीलिए जो है उस तरह की सोच जो है कुछ लोग अभी भी फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वुमेन्स को प्रॉब्लम आती है जॉब के सेक्टर में। मैं बेसिकली यहाँ पे एजुकेटेड वुमेन और जॉब के सेक्टर को लेके बात कर रही हूँ। तो बहुत तरह की सोच है कम्युनिटी की, जो भी कंफर्ट जोन है उनका, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है बीच में आती है। एजुकेशनल बैरियर भी है, ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी जो है लड़कियों की सोच जो है अभी बदली है। कैसे बदली है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में लड़कियां अगर ज़्यादा क्वालिफाई हो भी गई हैं तो उन्हें क्या है, उन्होंने घर के काम, होम मेकर वाले काम और जो लेबर वाले काम होते हैं वो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है। और एग्रीकल्चर फील्ड में तो शायद ही जाना चाहे वो। देन अर्बन एरियाज में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, और इसके बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं। सेफ्टी हो सकता है, उनको उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलना भी हो सकता है। देन डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्सेस पार्टिसिपेशन रेट, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर आप कंपेयर करोगे हमारे कंट्री के नॉर्थ वाले पार्ट को और साउथ वाले पार्ट को, तो साउथ वाला पार्ट थोड़ा सा बेटर है नॉर्थ वाले पार्ट के कंपैरिजन में। जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर जो है अभी भी लड़कियां जो है होम मेकर का काम करती हैं। देन और हाउस कीपिंग का भी काम है, कैब ड्राइवर का भी काम है, पेट्रोल पंप में भी वो काम करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डिलीवरी जो भी स्विगी है या जोमेटो है, ये सारे काम में जो भी डिलीवरी एजेंट का काम है, वो सारी फीमेल्स या एजुकेटेड वुमेन्स ही इसको पार्टिसिपेशन में आ रही हैं, और काफ़ी उनका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छा है और सेफ्टी भी अच्छी है, उन्हें सेफ लगता है इसलिए वो करती हैं। तो ये डिपेंड करता है। अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो ये किसी भी जगह के या किसी भी लोगों के कम्युनिटी के सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। अगर मैं केरल की बात करूँ तो वहाँ पर 97 या 98% जो है अप्रॉक्सीमेट इतना ही लिटरेसी रेट है, और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौन है, वुमेन्स है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमें ऐसे आजकल हमें सुनने को मिली हैं फैक्ट्स के बेसिस पे, वो क्या कर उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, वहाँ पर लड़कियां जो है सेफ खुद को फील नहीं करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये सिर्फ एजुकेशन से ही काम नहीं होता है, आपकी सोच भी होनी चाहिए, या जो स्किल बेस है और जो लड़कियों की खुद की विल पावर है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी मेंटली स्ट्रांग है वो खुद को एक जगह पे काम करने के लिए। देन चैलेंजेस फेस बाय लीगल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। अब लीगल वर्क में क्या होता है, जेंडर बाइस हर जगह पर होती हैं। यहाँ पर मेंटल हरासमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी अपनी इनसिक्योरिटी
इक्वालिटी को लेके कंप्लेन करने भी जाओ तो कहाँ जाओगे? लीगल वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, राइट? वहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है फीमेल्स को लेके, बट तो भी इसीलिए भी ये रीज़न है कि फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं। देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइपिंग है, ये तो हर जगह ही है। इसको लेके मैं ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहूँगी। देन क्योंकि ये दिखता है। देन इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल बैरियर है। अगर पॉलिटिक्स में अगर हम पॉलिटिशियंस की ही बात करें, उन्होंने अधिकार दिया है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कि 50% महिलाओं को जो है काम मिलना चाहिए। अगर नहीं भी ये बिल आया है तो अगर 33% भी है आई थिंक, तो इतने भी हैं तो जो पॉलिटिशियंस में जो लेडीज़ लीडर हैं या फीमेल वाले जो पार्ट है वो लीडर है, वो कितना आगे तक नहीं पहुंच पाती है या इतनी पावर में नहीं है, और वो क्यों नहीं है? तो ये सारे रीजंस को या फिर इसके एक्सप्लेनेशंस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये बहुत केओस हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। पॉलिटिशियंस के बारे में बात करना यहाँ पर उसका कोई मेन फोकस नहीं है। मेन फोकस ये है कि कोई भी सेक्टर हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी लेवल ही क्यों ना हो, वहाँ पर जो एजुकेटेड फीमेल है उनकी कंडीशन जो है इतनी अच्छी नहीं है। ये मेन फोकस है यहाँ इस पेपर का। देन चैलेंज फेस बाय वुमेन इन डिफेंस, हर सेक्टर की बात कर ली तो डिफेंस को क्यों छोड़ दे, ठीक है? कुछ टाइम तक जो है 2-3 सालों में एनडीए ने डिसीजन लिया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत हेल्पफुल होती है, बेनिफिट होती है सोसाइटी के लिए, उनकी सोच बदलने के लिए। एनडीए ने डिसीजन लिया है कि 12th के बाद जो है लड़कियों का एडमिशन जो है या उन्हें एडमिट किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में भी, वॉर जोन के लिए। पहले भी होता था डिफेंस सेक्टर में लड़कियों का एडमिशन, बट वॉर जोन के लिए नहीं होता था। तो वॉर जोन में जाने के लिए लड़कियों को फिजिकली और साइकोलॉजिकली चैलेंजेस फेस करने होते हैं। और ये क्या होता है, अगर आपका दुश्मन जो है आपकी कंट्री में बॉर्डर क्रॉस करके आता है और एक फीमेल लीडर को टारगेट करता है, देन उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कितनी दूर तक उस लड़की को इसकी चीज़ों का भुगतान करना पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ सकती है, टेररिस्ट के साथ भी, दुश्मनों के साथ भी, और हमारी कंट्री में जो भी प्रोसेस उसके बाद होगा वो कितनी मेंटली कितनी स्ट्रांग है, उसके कंसिक्वेंसेस को पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको फेस करने के लिए और चैलेंजेस को फेस करने के लिए, ठीक है? डिस्कशन में मैंने थोड़े से सॉल्यूशंस की बात की है, जैसे फ्लेक्सिबल अगर वर्क लाइफ हो जाए, जैसे कोविड के बाद जो है बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है वर्क, अगर उन्हें घर से काम करने को मिलता है तो उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है वुमेन्स का, किसी का हरासमेंट नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, कॉम्पिटिशन्स नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिव कंट्रोल, उनको अपनी अकॉर्डिंग अपनी जो उनकी एबिलिटी है अगर वो उसको क्रिएट करें और उसे न्यू तरीके से या इम्प्लीमेंट करें तो उनका जो क्रिएटिविटी है इससे इंक्रीज होता है, गर्ल्स का फिर या एजुकेटेड वुमेन्स का, राइट? और जो बैरियर्स है, बहुत तरह के माइंडसेट है, अगर उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं और तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैलेंजेस को, वुमेन्स के लिए चैलेंजेस जैसे डिस्क्रिमिनेशन वाले जो काम है या हरासमेंट जैसी चीज़ें हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में, अगर पढ़ाई के लेवल पे किसी लड़की को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर ही उसके टीचरों की सोच ऐसी है उसके अगेंस्ट में, तो सोचिए ये चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है कि कंट्री में 50% जो आधी आबादी जो एजुकेटेड फीमेल्स हैं आजकल, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। तो आगे जाके ये सोच इस तरीके से बदल जाएगी कि अगर लड़कियों को जॉब नहीं है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ बहुत खतरनाक हो सकती है और इस चीज़ को चेंज करने के लिए मैंने इस पेपर में जो रिप्रेजेंट किया है इस प्रॉब्लम को और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, इसके लिए लड़कियों को पहले तो खुद ही आगे आना होगा, अपने खुद के रोल मॉडल इंस्पायरिंग लेवल को चेंज थोड़ा सा करना होगा, इंस्टेड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम द बॉलीवुड और हॉलीवुड। आई एम मेंशनिंग बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, राइट? तो उसके उनको छोड़ के आप थोड़ा सा, मैं बस इतना बोल रही हूँ इस पेपर के थ्रू कि आप रियल बेस वाले जो रोल मॉडल्स हैं उनको फॉलो करिए, राइट? देन उसके बाद क्रिटिसिज्म, बहुत क्रिटिसिज्म होता है जब भी कोई वुमेन जॉब करती है, क्योंकि उसके बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, बाहर भी घर भी, फैमिली के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि कोई अलग से नहीं आएगा उसको मदद करने के लिए, वो उसे खुद ही अपने लेवल पे संभालना है। तो इस पेपर के थ्रू मैंने थोड़ी सी इस प्रॉब्लम को जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप ये हेल्पफुल होगा एंड ये समझ में आएगी कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये।